पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। मौजूदा हालात को देखते हुए लग रहा है कि कोरोना इतनी जल्दी काबू में आने वाला नहीं है। हालांकि देश भर में कई राज्यों ने अनलॉक कर दिया है, मतलब अधिकतर सेवाएं खोल दी हैं। लेकिन दक्षिणी भारत में तमिलनाडु ने राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। तमिलनाडु में संक्रमित लोगों की संख्या 45,000 से ऊपर जा चुकी है। वहीं अब राज्य सरकार ने 4 जिलों में टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया है। राज्य के चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम जिले में 19 से 30 जून तक पूरी तरह लॉकडाउन लागू रहेगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना केस बढ़ने के बावजूद फिर से लॉकडाउन करने से इनकार कर दिया है। ऐसे राज्यों में दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब ने अभी वीकेंड और किसी भी छुट्टी वाले दिन संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में भी मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लॉकडाउन को लेकर सभी अटकलें खारिज कर दी हैं। उनका कहना है कि गुजरात में लॉकडाउन दोबारा नहीं लगाया जा रहा है। वहीं दिल्ली में भी यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि फिर से लॉकडाउन लगेगा, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से लॉकडाउन लगने वाली सभी बातों को खारिज कर दिया है। मंगलवार यानी 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि हम पीएम से लॉकडाउन में और ढील देने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है, यहाँ तक कि वीकेंड में भी लॉकडाउन नहीं लागू किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा था कि कर्नाटक में अधिकतर दूसरे प्रदेश से आए लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। हमें इन लोगों के लिए क्वारंटीन के नियम खत्म करने की जरूरत है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा। दिल्ली और तमिलनाडु से आने वाले लोगों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि अगर शुरुआती दौर में लॉकडाउन के दौरान ही अधिक से अधिक टेस्टिंग कर लिए जाते तो शायद अभी तक लॉकडाउन हटाने पर मामले तेजी से नहीं बढ़ते। वहीं अब पहले की तरह लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता, वरना इससे अर्थव्यवस्था को और नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी ओर केसेस बढ़ने से रोकना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।